गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद द पोयम मेंडिंग वॉल। आप जानते हैं कि हम मेंडिंग वॉल पोयम पढ़ रहे थे। मैंने कुछ लाइंस आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो जस्ट सी द नेक्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोयम. My apple trees will never get across and eat the cones under his pines. I tell him. He only says, good fences make good neighbors. Spring is the mischief in me, and I wonder if I could put a notion in his head. In these lines, the poet says that he has tried to tell his neighbor that his apple trees will never encroach upon his pines, but that the neighbor remains unconvinced. कवि कहते हैं कि वो बार बार अपने पड़ोसी को इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बोला कि उनके यहाँ एप्पल के ट्री हैं और पड़ोसी के यहाँ पाइन ट्रीज हैं, और उन्होंने कहा कि उनके एप्पल ट्रीज कभी भी इतने नहीं बढ़ेंगे कि वो उनके पाइन ट्रीज को आकर नुकसान पहुंचाएं। लेकिन ऐसा लगता है कि उनका पड़ोसी इस बात को मानना ही नहीं चाहता है. His logic in putting up the wall is that all good neighbors are separated by strong fences. उनके पड़ोसी का ये मानना है कि अगर आप चाहते हो कि आपका पड़ोसी बहुत अच्छा रहे, एक लॉन्ग टर्म आपका उससे रिलेशन मेंटेन रहे, तो उसके लिए दीवार का बनना बहुत जरूरी है. जब दीवार से आप सेपरेट हो जाएंगे तो आपकी जो फ्रेंडशिप है वो एक लॉन्ग टर्म तक चलती रहेगी. However, in the springtime, the poet feels mischievous and tries to convince his neighbor to agree with him in another way. कवि कहते हैं कि उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि जो स्प्रिंग टाइम आता है, जब वसंत ऋतु आती है, तो वसंत ऋतु जो है उनकी दीवार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है. ऐसा लगता है कि जैसे वसंत ऋतु उनके साथ शरारत करती है और वो उस दीवार को तोड़ देती है, जैसा कि पोएट खुद भी चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये दीवार बने, क्योंकि दीवार बनने से उन्हें किसी तरह का कोई लाभ या नुकसान नहीं हो रहा है. और उनका कहना है कि बिना दीवार के भी हम एक अच्छी दोस्ती और अच्छा रिश्ता निभा सकते हैं. और ये बात वो चाहते हैं कैसे न कैसे उनका पड़ोसी समझ ले, लेकिन उनका पड़ोसी जो है वो किसी भी कंडीशन पे इस बात को मानने को तैयार नहीं है. Here is next one. Why do they make good neighbors? Isn't it? Where there are cows, but here there are no cows. Before I built a wall, I would ask to know what I was valuing or in or valuing out, and to whom I was like to give offense. अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? The poet asks his neighbor, why good fences make good neighbors? वो कहते हैं क्यों आपके दिमाग में ये चीज है कि अच्छी फेंसेस ही अच्छे पड़ोसियों का निर्माण करती हैं. Fences often sprout some greenery on them and they attract cows. अगर आप फेंसेस बनाएंगे तो निश्चित रूप से वहां पर हरियाली आ जाएगी, और उस हरियाली से आकर्षित होकर शायद वहां पर गाय भी आ जाए, अगर आप ऐसा सोचते हैं. लेकिन जिस जगह पर पड़ोसी रहते हैं, जिस जगह पर कवि रहते हैं, वहां दूर दूर तक बट देयर आर नो काउज, वहां पर कहीं भी कोई गाय नजर नहीं आती है. वेयर द वॉल बिटवीन देयर फार्म्स हैज ब्रोकन डाउन. तो फिर क्या जरूरत है, क्यों इस दीवार का निर्माण किया जा रहा है? In fact, the poet would like to know what he is keeping out and what he is protecting by building the wall. कवि कहते हैं कि इस दीवार को बनाकर आप क्या करना चाहते हैं? आप कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दीवार के अंदर रखेंगे और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप दीवार के बाहर रखेंगे? आप किस चीज को सुरक्षित रखना चाहते हैं और किस चीज को दीवार के बाहर रखना चाहते हैं? ये बात कवि को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है. एंड ऑल्सो who might not take kindly to the idea of the wall being put up. और मुझे समझ में नहीं आता कि इतना अच्छा आइडिया जो है मैं उसको बार बार अपने पड़ोसी को दे रहा हूँ और उसको बिल्कुल ये आइडिया बिल्कुल से पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि दीवार का कोई औचित्य ही नहीं है. Here's the next one. Something there is that doesn't love a wall, that wants it down. I could say elves to him, but it is not elves exactly, and I would rather he said it for himself. I see him there, bringing a stone grasped firmly by the top, in each hand like an old stone savage armed. In these lines, the poet again speculates that the wall could have been pulled down by elves. कवि का ये मानना है कि जो कुछ elves हैं, कुछ बौने व्यक्ति हैं जो कल्पना में है कवि की, वो शायद आते हैं और वो इस दीवार को तोड़ जाते हैं. But he doesn't want to tell his serious neighbor that, hoping instead that the neighbor would come to the same conclusion by himself. लेकिन कवि के जो पड़ोसी हैं जिसको कवि समझाना चाह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि इस जो डिस्कशन है, ये जो बातचीत चल रही है, इसका निष्कर्ष ये निकले कि जो पड़ोसी है वो दीवार बनाने
बनाने का विचार त्याग दे, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। एज द नेबर वर्क्स ऑन रिबिल्डिंग द वॉल, और कभी देखते हैं कि जो पड़ोसी है वो वॉल को रिबिल्ड करने के लिए तैयार है, एंड द पोएट फील्स दैट ही रिसेंबल्स एन अनकाउच एंड अनसिविलाइज्ड इनहैबिटेंट ऑफ द स्टोन एज। ऐसा लगता है कि जो कवि का पड़ोसी है शायद वो पाषाण युग का रहा होगा और बिल्कुल भी सभ्य नहीं है। वो उस तरीके से पत्थरों को अपने हाथों में उठाकर ला रहा है जिस तरीके से पुराने व्यक्ति पत्थरों से बने हथियारों का इस्तेमाल करते थे। स्टोन एज की बात कर रहे हैं। हुज वेपन्स आर दोज वेरी रॉक्स व्हिच मेक अप द वॉल्स, जो पत्थरों से दीवारों का निर्माण किया करते थे। तो कवि जो हैं उनको अपने पड़ोसी में भी ठीक वही अनसिविलाइज्ड, वही असभ्य व्यक्ति नजर आता है जैसा कि पाषाण युग के लोगों के बीच में हम देखते रहते हैं। He moves in darkness, as it seems to me, not of woods only and the shade of trees. He will not go behind his father's saying, and he likes having thought of it so well. He says again, good fences make good neighbors. In these lines, the poet suggests that his neighbor has some kind of kinship with darkness. कवि कहते हैं कि जब मैं अपने पड़ोसी को इस तरह की कार्य को करते हुए देखता हूँ कि वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, वो हाथ में पत्थर उठा के ला रहा है दीवार बनाने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसका जो जीवन है वो किसी अंधेरे में है, वो अंधेरों से घिरा है, निराशा से घिरा हुआ है। बट नॉट जस्ट द डार्कनेस दैट इज कॉज्ड बाय द शेड ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट, लेकिन मैं उस अंधेरे की बात नहीं कर रहा हूँ जो जंगल में उगने वाले पेड़ों की छाया के कारण जो अंधेरा बन जाता है, मैं उस छाया की बात नहीं कर रहा हूँ। द नेबर कैन नॉट डिसएग्री विद हिज फादर इन सेइंग दैट गुड फेंसेस अकाउंट फॉर पीस अमंग नेबर। यहाँ तक कि जो पड़ोसी है वो अपने पिता की बात से भी सहमत नहीं है। उसके पिताजी ये कहा करते थे कि गुड फेंसेस अकाउंट फॉर पीस अमंग द नेबर्स, जो अच्छी फेंसेस हैं वो बिना दीवार बनाए भी लोगों के बीच में शांति ला सकती हैं। लेकिन पड़ोसी का ये मानना है कि नहीं, अगर आप बहुत अच्छे से जीवन जीना चाहते हो तो गुड फेंसेस में गुड नेबर्स, उनका ये मानना है कि गुड फेंसेस ही गुड नेबर का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर ये आपकी जो पोयम है वो खत्म हो गई है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।